जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र क्या आर्थिक सुधारों की राह में रोड़ा है? क्या लोकतंत्र, जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र मतलब टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, क्या देश के आर्थिक सुधारों की राह में क्या ये रोड़ा है? मतलब ये सवाल, दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल उठाया गया अमिताभ कांत की तरफ से, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। उनकी तरफ से कहा गया, हालांकि उनकी तरफ से बाद में ट्वीट किया गया कि मेरे को मिसकोट किया गया, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या उनकी तरफ से कहा गया और क्या उनकी तरफ से फिर ये कहा गया मिसकोट किया गया। लेकिन हम बड़ा सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये डेमोक्रेसी ओवरडोज होता है क्या? जब सीए आया तब देश जला दिया गया, दंगा हुआ, वो भी कानून संसद ने बनाया था ना, सीए, तब देश में दंगा हुआ। जब एनआरसी का प्रस्ताव हुआ, असम में हुआ, तब जो है असम में उत्पात, सड़कों पर उत्पात। जब 370 हटाया गया तब इस तरीके से हंगामा, हो हल्ला, तब प्रदर्शन, तब सब। 3 तलाक कानून संसद से, तब इस तरीके से डेमोक्रेसी ओवरडोज का नतीजा देखने को मिला कि 370 के भी पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में लोग खड़े हो गए, पाकिस्तान की जुबान बोलने लगे। जब SC/ST एक्ट आया तब भी इसी तरीके से हुआ था, तब सवर्णों और दलितों के बीच में इस तरह का टकराव हुआ था। तो क्या संसद, मतलब कानून संसद से या सड़क से? हम लोग ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्ज करिए आप किसी दिल्ली या NCR में किसी भी एक सोसाइटी में आप रहते हो। अब उस सोसाइटी में कोई फैसला अगर लेना होता है तो जैसे 1000 घर हैं और 1000 घर में अगर औसतन एक घर में 5 लोग रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर 5000 लोग रहते हैं। सोसाइटी को कोई भी फैसला लेना है तो क्या आप ये मानते हैं कि 5000 लोग एक फैसले पर एक राय उनकी होगी या एक मत होंगे, या 5000 के 5000 लोग एक मत से वो फैसला ले पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाता। उसी वजह से एक RWA चुनी जाती है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो फैसले लेता है। यही अब सोचिए, RWA अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला लिया गया सोसाइटी के हित में और सोसाइटी के 5 लोग आकर सोसाइटी को बंद कर दे, तो क्या अध्यक्ष को या सोसाइटी को फैसला वापस ले लेना चाहिए क्या? दरअसल इसी तरीके के हालात जो हैं देश में, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव मेरे पास है, किसान बिल को कहिए आप डाइल्यूट करने को सरकार तैयार होती नजर आ रही है। ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की होती नजर आ रही है, थोड़ी देर में होगी, मैं आपको सीधे लेकर चलूंगा। ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है, इसमें मंडियों को लेकर, APMC एक्ट को लेकर सारी शंकाओं को दूर करने का वादा, भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि कानून सड़क से या संसद से? हमारे साथ इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सरकार तो लचीला रुख अख्तियार कर रही है, सरकार तो झुकने को तैयार है, सरकार तो संशोधन को तैयार है, सरकार तो प्रस्ताव को तैयार है, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं किसान? देखिए, इसको अगर 2 हिस्से में बांट के देखें, जी बोलिए। पहला तो आप पूरा पर्सपेक्टिव समझ लें इसमें कि पिछले 10 सालों में एक एक करके सभी कमोडिटीज सेल्फ सफिशिएंसी से सरप्लस की तरफ चली गई भारत में। तो सबसे ज्यादा जरूरत मार्केट रिफॉर्म्स की थी। तो पिछले अगर 20 सालों का अरसा देखें तो इसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स ग्रुप्स ने इस तरफ तवज्जो दिलाया कि सरकार को मार्केट रिफॉर्म्स करना चाहिए। तो अब ये तीनों लेजिस्लेशन जो पेश हुए, इनकी प्रक्रिया पे सवालिया निशान उठाना तो एक बात है, लेजिस्लेशन से जो पर्पस हासिल करना है, जो उद्देश्य पूरे करने थे, अगर उसकी तरफ देखना है तो मेरी समझ से लेजिस्लेशन में इतनी कमी नहीं है जितनी प्रक्रिया में कमी गिनाई जा सकती है। आज से 15 दिन पहले तक किसान की 2 मांगे हुआ करती थी, एक कि MSP को लिखित में दे दें और दूसरी ट्रेड पर भी MSP लागू कर दी जाए। लेकिन अब धीरे धीरे जब से प्रोटेस्ट साइड दिल्ली में आई है तब से किसानों ने इंगेजमेंट तो बरकरार रखा है सरकार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिमांड, एक गोल पोस्ट चेंज होती जा रही है कि जो 2 डिमांड्स पहले हुआ करती थी, आज पूरे बिल्स को वापस लेने पे बात हो रही है। अब सरकार थोड़ा फ्लेक्सिबल रुख अख्तियार कर रही है। एक एक करके अगर देखें तो 4 डिमांड्स मेन निकल के आती हैं। एक कि टैक्स जो है वो मंडी के अंदर और मंडी के बाहर समान रूप से लागू होना चाहिए, जिसपे कृषि मंत्री जी ने सहमति दे रहे हैं। जो पिछली बातचीत के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग किया तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि सरकार इसको सकारात्मक तौर पर विचार कर सकती है। दूसरा था कि SDM कोर्ट के बजाय कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड करे, उस पर भी सरकार थोड़ा पॉजिटिव है। लिख के देने का भी जो आज प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें लिख के देने की बात कही गई है। अब एक पॉइंट जो रह जाता था कि क्या ट्रेड पे MSP लागू हो सकती है कि नहीं, उस पर मुझे लगता 30,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन होता है कि 60 मिलियन टन
जो मार्केट में आता है, जो 500 का डिफरेंस आता है बिटवीन एमएसपी प्राइस एंड ट्रेड प्राइस, तो वो बर्डन जो है वो एक बर्डन है फाइनेंशियल, दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन है। अब जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी किसानों के पार्ट पे थी, कहीं ना कहीं हम आशावादी हैं इस चीज को लेकर कि किसानों के साथ एक दो और राउंड की बैठक अगर होती है, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा और किसानों को, उन किसानों के लिए थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक रखना चाहिए। डॉक्टर अमर सिंह